हमसे 50,000 रुपया मांगे सीओ साहब। हम 50,000 रुपया हम बसला चलाते हैं, दिन भर बनियारी करते हैं, कहाँ से हम 50,000 रुपया देंगे। एक स्वतंत्र राज्य के रूप में जब बिहार की अवधारणा की गई थी, तब इसके बारे में यह कहा गया था कि बिहार एक ऐसा राज्य होगा जहां पर और कुछ तो नहीं, लेकिन नून यानी नमक, खून और कानून तीनों सस्ते होंगे। लेकिन आज एक ऐसा मामला हमारे सामने आया है जिसे देखने के बाद एक बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या अगर कोई व्यक्ति रिश्वत नहीं देता है तो उसका काम नहीं होगा। हमारे साथ हमसे बातचीत करने के लिए हमारे बाईं तरफ भोरे प्रखंड के, बिहार के गोपालगंज जिले के भोरे प्रखंड के चकरवा खास गांव के रहने वाले दिलीप शर्मा मौजूद हैं। सबसे पहले हम शर्मा जी स्वागत करेंगे आपका द पॉइंट मीडिया कैमरे पर, और आप ये बताइए क्या मामला है, आपका मामला कब से शुरू हुआ। हमारा मामला शुरू हुआ कि हमारा लड़का का एक्सीडेंट हुआ, उस समय में हमारा रास्ता घाट सब बाधित हो गया बाधित हो गया। हम उस पर हमारा रास्ता सब लोग मिल करके बंद किया, हालांकि सबका वो रास्ता का सबका जरूरत है सबका जरूरत है उसे। हम इसे निवेदन किए कि सीओ साहब से कहा कि हमारा चल करके उसको देख करके रास्ता हमारा खोल दीजिए। उसने हमारा रास्ता नहीं खोला। उसके पास हम दरखास्त भी दिए। दरखास्त देते हुए बोलते हैं कि हम कर देते हैं, लेकिन हमको साल भर हमको लटका दिए। वो जमीन का नेचर कैसा था, मैं पहले ये जानना चाहूंगा, कैसी जमीन थी। वो जमीन गरमजरुआ जमीन है, आम परती जमीन है वो परती जमीन है। खाता 250 है, 1225 है, खाता 1225 है, रकबा 6 डिसमिल है। मतलब खाता 250 है, खेसरा 1225 और रकबा उसका 6 डिसमिल है, जो जमीन सरकारी जमीन है। वो भी नाला के पास है वो नाला से हम लोग बाहर निकलते हैं, आते हैं, जाते थे, वो भी सब बंद कर दिया गया। गांव के ही लोगों के द्वारा अतिक्रमण करके बंद कर दिया गया। फिर आप सीओ साहब के पास जाते हैं कि हमें रास्ता दिलवा दीजिए, और सीओ साहब के द्वारा क्या कहा जाता है। सीओ साहब जाते हैं तो बोलते हैं कि ठीक है हम कर देते हैं। साल हमको लगा दिए, फिर भी वो किए नहीं। हमसे 50,000 रुपया मांगे सीओ साहब। हम 50,000 रुपया हम बसला चलाते हैं, दिन भर बनियारी करते हैं, कहाँ से हम 50,000 रुपया देंगे। नहीं देने के कारण हमसे हम लोग शिकायत हथुआ अभिमंडल में हम दरखास्त दिए, जिसमें हमने वहाँ पर गए, दरखास्त दिए, तो वहाँ से फिर सीओ साहब बोलते हैं क्या कि 50,000 रुपया हमको दो, हमको यहाँ देना है और वहाँ देना है ना। हम वहाँ पर नहीं दिए, है ना। तो उसमें क्या काम हो किए कि उल्टा सीधा उसमें यहाँ से रिपोर्ट लगा करके भेज दिए, जिसमें उसमें ये बात है कि 1225 का हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें वो लगाए हैं रकबा 8 डिसमिल 1255 का 55 की रिपोर्ट लगाए हैं। मैं अपने सभी दर्शकों को मोटे तौर पर बता दूं कि मामला क्या है। एक सरकारी जमीन जिसका अतिक्रमण हुआ है, जैसे कि बस स्टैंड का अतिक्रमण हुआ था और उसके बाद उसकी जमाबंदी कायम करा ली गई कुछ लोगों के द्वारा। दिलीप शर्मा नाम के इस व्यक्ति ने जब उसकी लड़ाई लड़ी, जमाबंदी को रद्द कराया, उसके बाद रास्ता मांगने के लिए वो व्यक्ति, चूंकि जो सरकारी जमीन होती है उसका मालिक सीओ होता है, और सीओ के पास रास्ते के लिए ये व्यक्ति गया कि आप वहां से अतिक्रमण हटवा दीजिए। सीओ साहब ने कथित तौर पर इनसे 50,000 रुपयों की डिमांड की, और फिर उसके बाद इनके आवेदनों को लटकाना शुरू किया। फिर उन्होंने लोक शिकायत निवारण विभाग हथुआ में कंप्लेन की। वहां से सीओ साहब से जांच मांगी गई, और यहीं पर सीओ साहब ने एक बड़ा खेल कर दिया। खेल इन द सेंस कि खाता 250, खेसरा 1225, रकबा 6 डिसमिल का पूरा मामला चल रहा है चकरवा खास पंचायत में, बिश्नी टोला गांव में, मौजा में। लेकिन सीओ साहब जो रिपोर्ट भेजते हैं वो होता है खाता 250, खेसरा 1255, रकबा 8 डिसमिल और मौजा बिश्नी टोला। अब जरा सा ये बात समझ के परे है कि 1225 की जहां पर लड़ाई चल रही है, चाहे वो आवेदक हो
या फिर कि लोक शिकायत निवारण विभाग जहां से आपसे जांच की रिपोर्ट मांगी जाए, वहां पर माननीय सीओ साहब 1255 कैसे प्रवेश कर जाता है? मैं अपने सभी दर्शकों से और जिम्मेवार अधिकारियों से यह पूछना चाहूंगा कि क्या ऐसे व्यक्ति अपने पद पर बने रहने के लायक हैं? चूंकि यहां पर गलती की गुंजाइश नहीं है। एक कठिन परीक्षा, राज्य सरकार की उच्चतम परीक्षा को आप पास करने के बाद अधिकारी बनते हैं और यहां पर आपसे गलती की गुंजाइश नहीं है। यह जानबूझकर किया गया मामला हो सकता है, ऐसा मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन गलती एक अधिकारी से, वो भी ऐसी भारी गलती हो जाए, यह संभव नहीं है। और मजे की बात क्या है कि लोक शिकायत निवारण विभाग ने सीओ साहब की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए खाता 250 खेसरा 1255 के प्लॉट नंबर पर अपना फैसला सुना दिया है कि यह जमीन किसी व्यक्ति की खरीदी हुई है और रैयत जमीन से आपको रास्ता नहीं दिया जा सकता है। अब जरा सा एक बात बताइए कि कोई व्यक्ति 1225 में खाता, ये 1225 में रास्ता मांगने जाता है और उसे कहा जाता है कि 1255 में नहीं देंगे। ये भाई समझ से परे है। आगे दिलीप जी क्या करने वाले हैं? पूरा मामला तो आपका मटिया मेट कर दिया गया है, आगे आप क्या करने वाले हैं? यही करना चाहते हैं कि हम गोपालगंज दिए हैं जी, जनता दरबार में हम दिए हैं जी जी, हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको रास्ता मिलना चाहिए। आपको रास्ता मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से मिलने वाला है। तो फिर अगर ये लोग ऐसे ही आपको घुमाते रहेंगे तो आप जीवन के चौथे पड़ाव में हैं। इसके बाद आप क्या करने वाले हैं? पटना तक जाएंगे जी, हाँ। पटना तक ये लड़ाई न्यायालय के माध्यम से आप क्यों नहीं लड़ाई? न्यायालय के मसला ही लड़ रहे हैं जी हाँ। हम ये पटना तक, हम हाईकोर्ट तक जाएंगे, हाईकोर्ट तक आप हाँ जाएंगे। चलिए, हम आशा करते हैं कि एक दिलीप शर्मा जो कि लड़ाई लड़ रहे हैं रास्ते के लिए, जिन्होंने कि अपनी लड़ाई को सही भी साबित किया, लेकिन अधिकारियों के कहा जाए कि पूर्वाग्रह से ग्रस्त व्यवहार या फिर कि कदाचार युक्त व्यवहार की वजह से इस व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पा रहा है, रास्ता नहीं मिल पा रहा है। हम आशा करते हैं कि समाज एकत्रित होकर के इसके लिए आवाज उठाए। रही बात सीओ साहब आपकी, तो आप पहले से ही बलवा हरदिया के मामले में एक रैयत जमीन पर बार बार रास्ता दिलाने के लिए जा रहे थे। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जिस दिन मेरे साथ पास होगी, उस दिन मैं ये आप पर खुला आरोप लगाऊंगा। मैं चुनौती दे रहा हूं आपको। और इस व्यक्ति के साथ जो आपका व्यवहार हुआ है, वो कहीं ना कहीं आपको कटघरे में खड़ा कर चुका है और आप जैसे व्यक्ति को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं यह सुनिश्चित करने वाला हूं कि जल्द से जल्द आपके ऊपर कार्रवाई हो, ताकि सुशासन के मायने स्पष्ट हो सके जनता के लिए। बाकी बिहार में बहार है। वीडियो कैसी लगी हमारे दर्शक कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि दिलीप शर्मा को न्याय मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।